सोर्स मैं बताता हूँ। एक तो मिल्क आपने बताया, एक केला आपने बताया, या आपने पालक बता दिया, राइट। दोनों के कैल्शियम है तो कैल्शियम ही Ca, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप के लिए देखेंगे तो दोनों डिफरेंट हैं, बोथ आर डिफरेंट। दोनों के कैल्शियम डिफरेंटली काम करते हैं। कैसे, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब फिर 2-3 लोग आ जाए ऊपर दोबारा से। आई नीड 2-3 पीपल ऑन द स्टेज। ओके, सो ये वो तो था काला पत्थर, और ये लगभग है सफेद पत्थर। ये पत्थर जैसे पत्थर की आवाज आती है, तो ये सफेद पत्थर टाइप है ना, देख रहे हैं ना ये, राइट। तो वो काला पत्थर था जो आपके पास था, एंड दिस इज काइंड ऑफ सफेद पत्थर। लेकिन ये सफेद पत्थर है क्या? अच्छा, तो इसको रिकग्नाइज करने के लिए आप स्मेल कर रहे हैं, बट अगर वो विजुअली क्या है, दिखने में क्या लगता है, तो आप दूर से भी देखेंगे तो पत्थर है ये, राइट। सो लेकिन आप क्लू के लिए आप स्मेल करेंगे, तो जैसे वो कोको कोला का स्मेल था, उस स्मेल की वजह से आप बता रहे थे ये तो कोको कोला है, राइट। सिमिलरली इसकी स्मेल की वजह से बता रहे हैं कि तो घी है, बट इन रियलिटी यू आर राइट, ये घी है, लेकिन इसका जो रूप है दैट इज ये पत्थर है, राइट। सो ये जो है ये दूध का कैल्शियम है, ये दूध का कैल्शियम है। दूध को विनेगर डालेंगे, जैसा आप करते भी पनीर बनाए, उसको उबालेंगे थोड़ी देर तक, फिर रख देंगे 2-4 दिन तक, 7 दिन तक, तो अल्टीमेटली सारा पानी निकलने के बाद जो दूध का कैल्शियम है वो ऐसे पत्थर बन जाता है, राइट। जबकि वेजिटेबल वाला कैल्शियम कभी पत्थर नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, राइट। सो जो आप कैल्शियम पिल्स लेते हैं, कैल्शियम की जो गोलियां लेते हैं, वो वेजिटेबल कैल्शियम से नहीं बन सकती, क्योंकि वो गोली फॉर्म में बनेगी नहीं, राइट। वो लेते हैं रॉक से, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, चूना से, वो वाला कैल्शियम होता है। तो वो भी रॉक है, पत्थर है ही, उसका नाम ही पत्थर है, राइट। और ये भी पत्थर है। तो दूध जो है अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये कैल्शियम जब बन जाएगा दिस पत्थर, याद है, पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, राइट। वो काला पत्थर मार रहे थे, अब सफेद पत्थर ही मार रहे, राइट। सो ओके, थैंक यू। ये लेके जाइए, दूध मत पिलाओ मेरे दीवाने को। तो अभी थोड़े दिन पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे इनवाइट किया हरियाणा के, और कहा आपका एक लेक्चर हमें रखाना है, आयुर्वेदिक कॉलेज है कुरुक्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज, वहाँ के सारे प्रोफेसर्स के लिए। लेक्चर लेते लेते दिमाग से मेरे निकल गया कि ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, और दिमाग से ये बात भी निकल गई कि इस कॉलेज में तो आयुर्वेद में तो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, राइट। और फिर एक्सप्लेनेशन जब ऐसा हुआ तो प्रोफेसर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया उसी वक्त कि आप यहीं रुकिए, हम सब आयुर्वेद हैं, आप आगे नहीं बोल सकते, आई वी प्रोटेस्ट। तो मैंने उनको चैलेंज किया कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप मेरे साथ डिबेट कीजिए, राइट। हमें आयुर्वेद प्रमोट करना है या आयुर्वेद प्रमोट नहीं करना है, हम उस पर नहीं जाते। कोई भी चीज़ जिससे इंसान ठीक होता है, हमारा तो इंटेंशन उस पर है, राइट। तो मेन इंटेंशन क्या है कि इंसान ठीक होता है। हरियाणा भी एक जो स्टेट है, हमारा स्टेट, ये दूध का स्टेट माना जाता है, दूध यहाँ ज़्यादा पीते हैं। तो मेरे लेक्चर में दूध जब ये वाला टॉपिक आता है तो कई बार लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बिकॉज वो इमोशनली जुड़े हैं। लेकिन हम साइंटिफिकली बात करते हैं, साइंटिफिकली तो यही है कि ये जो कैल्शियम है, ये दूध का कैल्शियम है, और ये बॉडी में जाता है तो ये पत्थर बन जाता है, राइट, लाइक दिस। और वेजिटेबल का कैल्शियम कभी भी इस तरह से पत्थर बन नहीं सकता। इसलिए जितनी भी गोलियां बनती हैं या तो दूध के कैल्शियम से बनती हैं, या गोलियां बनती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, जो रॉक्स, जो पत्थर है, उससे बनती हैं। तो जितनी बार आप दूध या दूध का प्रोडक्ट ले रहे हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे लस्सी हो, चाहे दूध इटसेल्फ हो, या छाछ हो, राइट, या कोई मिठाई हो, या आइसक्रीम हो, आपके बॉडी के लिए वो पत्थर मारने के बराबर है, राइट। आपका बॉडी उसमें बिहेव करेगा कि जब आप कोई पत्थर सिर पे मारेगा, वो पत्थर दिखने में सफेद होगा तब भी चोट लगेगी, दिखने में काला हरा होगा तब भी चोट लगेगी। पत्थर तो पत्थर ही है, बाहर से भी चोट करेगा, अंदर से भी चोट करेगा। अब कई बार लोग आर्गुमेंट देते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंट हैं, वो तो दूध पीते हैं, उनके बॉडी में क्यों नहीं वो पत्थर की तरह काम करता है? माँ का दूध जब पीते हैं वो क्यों उनके लिए बेनिफिशियल होता है? सो यहाँ पे हमें ये समझना होगा, आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा भी, नहीं है तो आप समझ लीजिए। हमारे एक छोटा बच्चा जो 1 साल तक का बच्चा होता है, उसके बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड, रेड ब्लड सेल का पार्ट है, और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। बच्चे का, छोटे बच्चे का, इन्फेंट का 1 साल 2 साल तक उनका हीमोग्लोबिन, उसे कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन इन इन्फेंट्स। वो हीमोग्लोबिन हमारे हीमोग्लोबिन से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? जो बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन कैरियर है, दे आर द बेटर ऑक्सीजन कैरियर देन द हीमोग्लोबिन ऑफ द एडल्ट्स हमारा, राइट। तो दे कैन कैरी ऑक्सीजन बेटर, वो ज्यादा ऑक्सीजन को अच्छा कैरी कर सकते हैं
क्योंकि उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, राइट? उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी को कैरी करना चाहते हैं, एक गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, आप उसको टो कर रहे हैं। टो करने के लिए आप एक रस्सी से भी टो कर सकते हैं, एक मोटे चेन से भी टो कर सकते हैं। अगर मोटे चेन से टो करेंगे आप ज़्यादा अच्छा टो कर पाएंगे, टूटने का खतरा कम है। तो जो मोटा चेन है उसको मेडिकली कहते हैं गामा, राइट? गामा चेन, राइट? और जो पतला वाला चेन है जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में है, उसे कहते हैं अल्फा या बीटा चेन। तो हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन के अंदर जो चेन बनता है, जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। और एक बच्चे का बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है, उसमें जो चेन है जो कैल्शियम को कनेक्ट करता है, वो क्या है? गामा चेन। दैट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, राइट? तो वो कुदरत ने ऐसा किया है कि जब तक ये बच्चा दूध पिएगा, जो कि पहले कुछ महीनों में ही पिएगा, जब वो कुछ और सामर्थ्य नहीं है, दांत नहीं निकले, अपने हाथ से नहीं खा सकता, तब तक वो मदर्स फीड पे डिपेंड है, मदर्स मिल्क पे डिपेंड है, तब तक इसकी जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग है वो में हीमोग्लोबिन की वो बहुत दूसरा कर देता है। दैट्स कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन। मतलब ये कि जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो, देन ये जो कैल्शियम है ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, दूध का कैल्शियम, राइट? यानी कि आप में से किसी के बॉडी में अगर फीटल हीमोग्लोबिन अभी दौड़ रहा है तो आप दूध पी सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो तो तभी दौड़ रहा था, 1 साल 2 साल, अब तो दौड़ ही नहीं रहा, या दौड़ रहा तो 1% दौड़ रहा, दैट इज नॉट एनफ, राइट? तो ये अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट आता है, हमारे पूर्वज वो तो दूध पीते थे, हमसे हमारे दादा और दादा था वो तो दूध पीते थे, तो तब वो कैसे, वो तो हेल्दी थे, 100 साल में मरे, तो तब भी तो ये कैल्शियम ऐसी था। अब इसमें जरा अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए, 2 तरीके हैं दूध को मेटाबोलाइज करने के बॉडी के पास। एक तो या तो फीटल हीमोग्लोबिन हो बॉडी में, तब दूध मेटाबोलाइज हो जाएगा। दूसरा, वो इंसान 4-5 घंटे धूप में रहे। तो धूप क्या, कौन सा विटामिन बनाता है बॉडी में? विटामिन डी बनाता है। हाँ, विटामिन डी बनाता है। अब विटामिन डी जो है, राइट, विटामिन डी जब वो भी जाता है एक अलग रिसेप्टर के थ्रू, कैल्शियम जाता है अलग रिसेप्टर के थ्रू। विटामिन डी इनसाइड द सेल्स, इट डिसिप्लिन्स द कैल्शियम, राइट? उसके पास ताकत है, डिसिप्लिन है कैल्शियम को कंट्रोल में रखने की। अब बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो दिन भर में 4-5 घंटे धूप में रहते हैं? अब आप ये सोचिए, आपके जो पूर्वज थे, आपके जो दादा हैं, उनसे पूछिए वो कितने घंटे वो धूप में रहते थे या रहते हैं, राइट? सो ये 2 चीजें अगर कर पाए, या तो फीटल हीमोग्लोबिन दौड़ रहा हो बॉडी में, तो आप दूध पी सकते हैं, या फिर आप 4-5 घंटे सूरज की रोशनी में बाई चांस रह रहे हो तो भी मिल्क मेटाबोलाइज होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो वी आर नॉट मेड फॉर द मिल्क, हम दूध के लिए है ही नहीं। इन जनरल तो इंसान को दूध पीना चाहिए सिर्फ अपने ही स्पीसीज का, वो भी पहले कुछ महीने या 1-2 साल, दैट्स ऑल, राइट? इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है और जीवन भर दूध ही पीता रहता है, राइट? बाकी कोई जानवर पीता ही नहीं है दूध, है कि नहीं, राइट? कोई कहता है कि बोन हमारे कमजोर हो जाएंगे, हाथी की हड्डी देखिए आपने कितने मजबूत हैं, क्या आपको लगता है वो दूध पीता होगा रोज? हाँ, छुप के दूध पी लेता होगा कहीं जाके, हाँ? तभी तो हाथी का इतना मजबूत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसा ये है कि हमें अपने पूर्वज को देखना है, राइट? और हमें अपने धर्म को भी देखना है, लेकिन धर्म, पूर्वज, जाति, उन सबसे बड़ा एक चीज़ है, हम इंसान हैं। इंसान इज एन एनिमल। मैंने अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो, जॉन मैकडॉगल से कल यही सवाल पूछा, राइट? तो जो सवाल ऑडियंस पूछते हैं मैं उल्टा पूछ लेता हूँ उन डॉक्टरों को जिन्होंने, जो वर्ल्ड के टॉप 10, कि भाई दूध पिए तो क्या, हमारे तो पूर्वज पीते थे, हमारे तो कृष्ण भगवान पीते थे, और दूध तो क्या, हम तो भाई चिकन भी खाना पसंद करें, मटन भी खाना पसंद करें, वो क्यों खराब है? अब देखिए, जब कोई भी खाना हम खाते हैं तो बॉडी उस खाने के थोड़े सी चीज़ों को मेटाबोलाइज करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, सोल्जर बनाती है, ताकि उसको डिसिप्लिन में रखें। तो जब एनिमल फूड यानी कि नॉनवेज का या अंडे का जब प्रोटीन बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन से जूझने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, मतलब सोल्जर्स बनाती है, राइट? लेकिन जब सोल्जर बनती है बॉडी में तो सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अंडे का प्रोटीन ऐसा दिखने में होता है तो उसको पकड़ के अटैक करना। जिस तरह से जब चाइना में इंडिया ने अटैक किया तो चाइनीज लोग कैसे दिखते हैं वो सारे सोल्जर को बता दिए, ऐसा आदमी दिखे तो पकड़ लेना, राइट? तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो सोल्जर बनते हैं उनको ये ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह के प्रोटीन को आपको अटैक करना है। अंडे वाले प्रोटीन कैसे दिखते हैं, चिकन वाले कैसे दिखते हैं, फिश वाले कैसे दिखते हैं। अंडा, चिकन, फिश, इन चीजों में एक बात कॉमन है, वो ऑल ऑफ देम आर एनिमल। अच्छा बताइए, हम खुद एनिमल है या प्लांट है? वी आर एनिमल। तो कई बार हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे प्रोटीन को भी वो समझ लेते हैं कि ये भी बाहर से ही आया है और वो सेल्फ अटैक करने लगते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट?
सो जो नॉनवेज लोग खाते हैं ज़्यादा, उनके ऑटो इम्यून डिजीज ज़्यादा होते हैं इसलिए, राइट। लेकिन जब प्लांट वाला प्रोटीन होता है वो बॉडी में जाता है तो वो टोटली डिस्टिंक्ट है हमारे प्रोटीन से। वी आर नॉट प्लांट, क्या हम पौधे नहीं है, राइट। तो हम बचे रहेंगे उस अटैक से। तो ऑटो इम्यून डिजीज ज़्यादा से ज़्यादा उनको होता है जो एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क, दोज हु टेक दैट, राइट। सो इससे जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स हैं फिनलैंड के, यूएस के या चाइना के, अलग अलग देशों के जो रिसर्च है, मैं वो वाले रिसर्च लेता हूँ जो स्पॉन्सर्ड ना हो। कई सारे 90% रिसर्च ऐसे होते हैं जो डेयरी इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर की होती हैं, तो उनको तो मैं हटा ही देता हूँ, उनको देखता भी नहीं। ऐसे रिसर्च जो अनबायस्ड है, जिसकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आई टेक दैट रिपोर्ट और उसको मैं कलेक्ट करता हूँ, दैट आई यूज इट फॉर माई नॉलेज एंड फॉर डिवाइजिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस पार्ट तक हम यहाँ तक पहुँचे कि हमारे बॉडी में फूड कैसे काम करता है। फूड तीन तरह कर सकते हैं, एक है एनिमल, एक है प्लांट फूड दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दूसरा है एनिमल फूड, राइट, और तीसरा इंडस्ट्रियल फूड, राइट। तो अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एनिमल फूड बॉडी में कैसे काम करता है, लगभग प्लांट फूड बॉडी में कैसे काम करता है, एंड इंडस्ट्रियल फूड जो कि मैंने आपको सफेद पत्थर काला पत्थर एग्जांपल दिया, बॉडी में कैसे काम करता है, राइट। सो अगर वो इंडस्ट्रियल फूड दिखने में फूड है, दैट डजंट मीन कि वो फूड एक्चुअली है, राइट। बॉडी में जाएगा तो वो फिर पत्थर ही बन जाएगा। आपने वहां देखा, वो वॉल देखा आपने जो वीडियो में सर्जरी के, वो वॉल पूरा सफेद सफेद कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं, राइट। वो जो कैल्शियम, वो व्हाट इज द सोर्स, राइट। फर्दर जब मैं डिटेल में मैक्रो लेवल पे जाता हूँ कि वो कैल्शियम निकालो, अब देखो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो एनिमल सोर्स से आया है या प्लांट सोर्स से आया है। यू नो द आंसर, वो एनिमल सोर्स वाला कैल्शियम है, राइट। सो कई सारे लोग ये सर्जरी में, डॉक्टर ही उन्होंने कई सारे लोग जो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा कॉस्टली है। वो जो वॉल्व दिखाया सुअर का वॉल्व, एक वॉल्व 30,000 से 40,000 एक वॉल्व, राइट। और वो गरीब देश है, जितना गरीब हम हैं लगभग इतने गरीब देश हैं, एक वॉल्व 30,000 to 40,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। सो जो लोग वो वॉल्व अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको फिर ये डाइट की प्लांट डाइट में आ जाते हैं वो लोग, राइट, ताकि बॉडी में कैल्शियम सप्लाई एनिमल फूड से, मिल्क से होगा ही नहीं। जब कैल्शियम सप्लाई नहीं होगा तो फर्दर और कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन सवाल ये जो पहले से ऑलरेडी डिपॉजिट, उसका क्या करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द पार्ट 4। अभी तो ये तो कि हम बीमार ना पड़े तो क्या करना है, दूसरा बीमार पड़ ही गए, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कैल्शियम जहां डिपॉजिट होगी वो वाला अंग काम नहीं करेगा। हार्ट में वॉल में कैल्शियम डिपॉजिट होगा, वॉल काम नहीं कर रहा तो हार्ट की बीमारी बोलते हैं, किडनी में हो जाएगा तो किडनी स्टोन बोल देंगे, लिवर में तो लिवर डिजीज या इन्फ्लेमेशन या सिरोसिस कुछ ना कुछ बोल देंगे, राइट। और वो कहीं भी डिपॉजिट होगा, वो बॉडी में किस अंग में या पेनक्रियाज में डिपॉजिट होगा तो वो डायबिटीज बोल देंगे। कौन से बॉडी के पार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता, ये जब होगा तभी पता चलेगा। उसका क्या कोई प्रिंसिपल है, कोई लोग बोलते हैं वो जेनेटिक है, इतना ही बोल सकते हैं, बट इन रियलिटी नोबडी नोज। बट ये जरूर है कि कोई ना कोई पार्ट में जाएगा और जिस भी पार्ट में जाएगा उस पार्ट को डैमेज करेगा। तो हमें पत्थर खाने छोड़ने पड़ेंगे, हमें खाना खाना है, खाना ही खा सकते हैं हम, पत्थरों को नहीं खा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम आपको सर्व करने खाना ही देंगे, आज पत्थर नहीं देंगे, राइट। अभी लंच का टाइम हो गया शायद सर, लंच का टाइम हो गया और आपके लिए खाना रखा हुआ है, पत्थर नहीं रखा हुआ है। इसके बाद जल्दी से जाइए, जल्दी से आ जाइए, वी हैव द फाइनल। मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है? और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर।